यदि शिद्दत से चाहो तो सारे कायनात तुम्हारे साथ देने में पीछे जुट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ। जो भी बच्चे क्लास 12 के इंग्लिश के बच्चे, जिसको लग रहा है, जिसको विश्वास है कि इंग्लिश में इस बार 90+ लेके आएंगे, तो सिर्फ यदि ऐसा आपका अनुभव है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास 12 इंग्लिश में 90+ नंबर कैसे लाएं। दोस्तों, कहा गया है ना कि पढ़ता तो सब है, पढ़ने का तरीका असल होता है। तो यही आज तरीका बताने जा रहा हूं। इस तरीका को अगर फॉलो करते हैं तो शायद 95% आप ला सकते हैं। और देखिए क्या क्या है इस तरीका में। सबसे पहला है दोस्तों एस्से। एस्से, ऊपर में एस्से लिखा रहेगा, नीचे में कई ठो ऑप्शन है, 3-4 एस्से रहेगा, उसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको, जो कि आप लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग एस्से का तैयारी जम के कर लीजिएगा। वैसे तैयारी करना है कि ऑटोमेटिक कॉपी और कलम सामने आए तो लगे कि एकदम स्पीड में भागना है वहां से। तो एस्से हो गया दोस्तों। मैं आज इसलिए बताने जा रहा हूं कि बच्चे लोग सभी तैयारी कर चुके हैं, क्या पढ़ना है ज्यादा कि 90+ आ जाए। इसके लिए इस वीडियो में हम बताने जा रहा हूं। एक्सप्लेन ग्रुप ए। दोस्तों, ग्रुप ए में एक्सप्लेन करना है, ग्रुप बी में भी एक्सप्लेन करना है। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में भी 4 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, जैसे स्नेक्स हो गया, फायर ह्यूमन हो गया, इस प्रकार से इंग्लिश में क्वेश्चन होता है। तो 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मात्र एक को एक्सप्लेन करना है। बस जैसे मान लीजिए स्नेक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, इसके बाद जो भी है फायर ह्यूमन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। तो इस प्रकार से ये 2 एक्सप्लेन वाला रहेगा ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा लेटर या एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, लेटर या एप्लीकेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो लेटर और एप्लीकेशन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद समरी, ग्रुप ए समरी ग्रुप बी। दोस्तों, आपको 2 समरी लिखना पड़ेगा। जो भी आपके टीचर होंगे, मैं आशा करता हूं कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे आप लोगों को, और उनके नोट्स को अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से कहा गया है ना कि प्रैक्टिस जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज होता है लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से समरी में भी तीन तो समरी इसमें रहेगा, 3 समरी इसमें रहेगा। 3 में से मात्र एक ही बनाना है। इसी प्रकार से 3 में से एक समरी इसमें भी बनाना है, ग्रुप ए ग्रुप बी में। या अब्लिक में रहेगा दोस्तों नोट्स, जैसे मिडिल इंग्लिश हो गया, ग्लोबल इंग्लिश हो गया, इस प्रकार से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ पार्ट है दिया रहेगा, अब्लिक में रहेगा दोस्तों। या तो आप ये बना लीजिए, नहीं तो वो बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है 7th नंबर, पैसेज। पैसेज क्या है दोस्तों? पैसेज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ठो स्टोरी लिखा गया है, एक ठो स्टोरी मान लेते हैं दोस्तों 120 वर्डों में लिखा गया है। अब ये 120 मान लेते हैं कि 120 वर्डों में स्टोरी लिखा गया है। इसमें इसके नीचे इसी स्टोरी में से काट के 4 क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, 4 या 5 क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए एक महात्मा गांधी पे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे एक स्टोरी डाल दिया गया है, और इसमें से पूछ दिया जाता है पहला में, हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे। तो इसी में से दोस्तों आपको ढूंढ करके और लिख देना है कि महात्मा गांधी इज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर इन इंडिया। इस प्रकार से इसी में से आपको ढूंढ के लिखना है। हो सकता है दूसरा उनका बर्न पूछ दे, जन्म पूछ दे, उनके बारे में हो सकता है ऐसा भी पूछ दे, जैसे मान लीजिए स्टोरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इस प्रकार से अगर 120 वर्डों का है, इसके नीचे जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन इसी में से, आपका क्वेश्चन का जवाब इसी में है, इसमें से निकालना है और 4 नंबर लेके चले आना है दोस्तों। अब है प्रेसियस। प्रेसियस क्या होता है दोस्तों? प्रेसियस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं संक्षेप। संक्षेप में क्या होता है दोस्तों? यदि मान लीजिए कि कोई भी एक तो स्टोरी दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 120 वर्डों में स्टोरी दे दिया गया है, और उस स्टोरी को 3 से भाग कर देना है, तो मतलब 40 हो जाता है। 40 दिया 120 तो 40 हो जाता है। अब उस 40 ही वर्ड में 120 वर्ड का स्टोरी को ही एंगेज करना है,
और उसी में उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। मतलब आपको मेन पॉइंट को उठाना है और वो लिख डालना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टोरी है, 120 वर्डों का है। अब इसको कितना भी, पहले आप वर्ड को गिन लीजिएगा दोस्तों। कम से कम आपको 2 से 3 बार उस स्टोरी को पढ़ना है दोस्तों। 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो मेरा गारंटी है वो स्टोरी आपको समझ में आ ही जाएगा। उसका नाम प्रेशियस है। और उसके बाद देखिएगा कितना वर्ड का है, उसको 3 से भाग कर दीजिएगा। तो मान लेते हैं 120 वर्ड का स्टोरी, उसको 3 से भाग कर दिए तो 40। अब उसी 120 वर्ड में आपको 40 वैसा वर्ड को ढूंढना है। देखिए दोस्तों, ढूंढने के लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, कैसे ढूंढना है वो भी बताएंगे। फर्स्ट में, इसके बाद मिडिल में और लास्ट में, ये 3 ही जगह पे ढूंढना होता है दोस्तों, और 3 ही जगह पे आंसर होता है। बता देंगे अगले वीडियो में कैसे ढूंढना है हम लोगों को। तो अब ये 40 वर्ड में ही ये पूरे स्टोरी को लिख डालना है। इसको हम बोलते हैं प्रेशियस। इसके बाद है दोस्तों राइटर नेम। देखिए दोस्तों, अभी तो कुछ बच्चे सिर्फ राइटर नेम, पोएम नेम, पोएट्री नेम, स्टोरी नेम इस प्रकार से याद कर ही लेते हैं। लेकिन एक बार मेरा भी सलाह मान के देखिए, राइटर नेम याद करना है, उसका पोएम नेम और 1-2 चीज और उसमें ऐड कर देते हैं तो शायद आपका 5 नंबर संभावना है कि और बढ़ जाएगा। और वो है उसका जन्म, उनका निधन, और वो कहां जन्म लिया और कहां उनका निधन हुआ। ये जो है मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ और स्पेस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 5 नंबर कंप्लीटेड ऑफ योर एग्जामिनेशन। सही सुन रहे हैं दोस्तों। इसके बाद एनी 5 क्वेश्चन। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि किसी भी, अब जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट है कि 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है 2 नंबर वाला में। 10 क्वेश्चन दे दिया गया है। अब 10 क्वेश्चन दे दिया गया है। अब 10 क्वेश्चन में से मात्र आपको 5 सेलेक्ट करना है। जो आपको आता है पहले उसमें चिन्ह लगाइए कि हम इसको बना पाएंगे, बना सकते हैं, उसमें आप चिन्ह लगा लेते हैं। तो 10 में आपको पहले 5 को चिन्ह लगा लीजिए कि हम बना सकते हैं, और उसमें से मात्र 10 में से 5 ही बनाना है दोस्तों। आपके मतलब सहयोग के लिए 10 में से मात्र 5 बनाने के लिए बोला जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप जो भी गेस पेपर यूज करते हैं उसमें का ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा, किताब का ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। लेकिन ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना दोस्तों, कभी रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर मैथमेटिक्स की तरह काम करता है। और ग्रामर जो होता है एक बेसिक पार्ट होता है। यदि आप जो भी क्लास अटेंड किए हैं उसमें ग्रामर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें से जैसे एक्टिव पैसिव है, नारेशन है, टेंस है, वॉइस है, इस प्रकार से बहुत सारा पार्ट सब होगा, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सब तो पूरा हो गया, ये तो सिर्फ इतना पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद कम से कम ज़्यादा नहीं देना है समय, इस पे 2 घंटा सुबह में दे दीजिए दोस्तों, और इसके बाद 1 घंटा रात में दे दीजिए, और बाकी जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कहा गया है सही गाइडलाइंस मिलना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए था, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।